मैं हूं विनीत त्रिपाठी। विनीत जयू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ औरैया के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रमोद अग्रहरि जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। बॉर्डर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो 3 विधायक थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई, एक पार्टी छोड़कर चले गए। वर्तमान में एक ही विधायक आपके पास बचे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियां कभी रहती नहीं हैं, क्योंकि उन चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा करता रहता है। और हमारे यहाँ प्रत्याशी का अपना व्यक्तिगत महत्व हो सकता है, मगर कार्यकर्ता का महत्व संगठन के लिए। जो विधायक जी विधुना से गए हैं वो लगातार बीजेपी को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं जीतने नहीं दूंगा। क्या कहते हैं आप? विधुना के हों या कहीं के भी प्रत्याशी हों, मैं किसी के लिए इस प्रकार की बात नहीं कहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, मगर जो जनता कह रही है वह मोदी और योगी कह रही है। आरोप है कि बैकवर्ड का बहुत ज्यादा असम्मान रहा है इस सरकार में। शायद आज़ादी के बाद यदि किसी राजनीतिक दल का परिदृश्य देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी आज बैकवर्ड हैं और 4 राज्यों के गवर्नर भी बैकवर्ड हैं। लगातार एक घमासान चल रहा है, आवाजाही चल रही है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ते गए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? हमको हमारा जो मूल विचारधारा का कैडर है वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। उसकी विचारधारा हमेशा समाहित रहती है निजी स्वार्थों के लिए, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई साड़ू के लड़के के लिए, कोई साले के लड़के के लिए। इस प्रकार का यदि दबाव बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में नहीं रहती है, ना वो दबाव में और ना प्रभाव में। संगठन अपने निरंतर स्वभाव में काम करता है। संगठन अपने निरंतर स्वभाव में कार्य करता है, आप कह रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर ये प्रत्याशी रहे तो झगड़ा हो जाएगा, इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जो मूल वोटर है और आपके कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी है उसके साथ, उसे आप कहां तक बेहतर पाते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम चुनाव में क्या कर पाएंगे? ये जो वीडियो है, इस सब चीज़ों पर मैं बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं पे ही विश्वास करता हूँ और एक बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं और कार्यकर्ता में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। और जहाँ पर कहीं इस प्रकार की बात आती है, हम लोग बैठ करके उनके साथ एक समन्वय के रूप में बात करते हैं और सब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उज्जवल शिखर पर ले जाने वाला, देश को ले जाने वाला दल है, ये मानकर हम सब काम करते हैं। विरोधी कह रहे हैं, पहले कह रहे थे 350 पार, अब कहने लगे 300 पार। क्या ये क्षरण नहीं हो रहा? नहीं, विरोधी कह रहे हैं। क्या विरोधी कह रहे हैं? विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि पहले चिल्ला रहे थे 350 पार, अब कहने लगे 300 पार। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल सन 80 से स्थापना हुई तब भी नहीं टूटा था। जो लोग कहते थे कि ये 2 लोगों वाली पार्टी है, आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और हमने हमेशा कहा 300 पार, और 300 पार का लक्ष्य हमारा निश्चित है और ये जनता ने अपना मन बना लिया है। इसलिए विरोधियों को एक बार सोचना पड़ेगा कि उनकी जो विचारधारा है वो किस प्रकार की कार्यशैली थी। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर माताएं और बहनों को सुरक्षित रखने का काम नहीं किया, जिन्होंने परिवार को सुरक्षित नहीं किया, जिन्होंने व्यापार को सुरक्षित नहीं किया, जिन्होंने भारत की मूल संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, वे बतावें कि जब यहाँ पर प्रयाग के अंदर कुंभ जैसे बड़े दिव्य और भव्य कार्यक्रम की रचना और योजना बनती थी
तो वे लोगों को नोडल मंत्री बनाते थे जो भारत माता को डैन कहते थे। आज मेरे यहाँ वे लोग नोडल मंत्री बनते हैं जो भारत को दिव्य दर्शन और भव्य दर्शन की आराधना करते हैं, आने वाले कुंभ के लोगों के अंदर कुछ वर्षा करने का काम करते हैं। ये उनको विचार करने का प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जगह जगह जाता हूँ, लोगों के सामने एक बड़ी समस्या जानवरों की है। क्या कहेंगे, उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? सामान्य नागरिक में बहुत आक्रोश है उसके कारण। जानवरों की जो समस्या थी, सरकार ने गौशाला के माध्यम से और प्रत्येक व्यक्ति को 900 रुपये से पोषित आहार देने के लिए अपनी योजना को प्रारंभ कर रखा है। और ये एक विरोधियों का षड्यंत्र है कि हम घर के अंदर बकरी तो बांध सकते हैं, हम भैंस तो बांध सकते हैं, मगर जिस गाय का हम गौरस लेते हैं उसके बाद उसको छोड़ करके एक गांव के वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार इस पे बहुत गंभीरता के साथ उसने काम किया और जो काम अधूरा रह गया वह निश्चित रूप से हम आगे अगले चरण से पूर्ण करें। अभी एक सर्वे आया जिसमें बताया जा रहा कि जाटलैंड में आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? कैसी बात आप लोग करते हैं? जाटलैंड के अंदर उनके प्रत्याशी भाग रहे। राम अवतार भड़ाना ने लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके 2-3 प्रत्याशियों में आपस में कटाजुंज है, वो संजय बाटलर वाले में कहाँ स्थिति है, वो संभाल नहीं पा रहे। उनकी पहली सूची में ही भगदड़ मची है, हैं? पहली सूची में भगदड़ मची है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं मीडिया में उनके आधार पर मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, सर्वे किसका है? सर्वे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त हासिल कर रही है और उनके कैंडिडेट भाग रहे हैं। उनका गठबंधन जो है वो टूट रहा है, संभाल नहीं पा रहे गठबंधन को। एक और बड़ी चुनौती आज सुनाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के ठीक सामने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप उसे? इस प्रकार के लोग अपनी वर्कशाला चलाते रहते हैं। मेरे यहाँ जो संगठन की वर्कशाला है उसमें संघप्रिय गौतम जी से यात्रा प्रारंभ हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस समय सदन के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ टिफिन साझा किया था, उस समय से ही डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि ये देश के एक विमुखी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस प्रकार का हम सबके साथ समरसता करने का काम प्रारंभ किया। ये हमारी यात्रा 1952-21 अक्टूबर से चल रही है। ये इस प्रकार के लोगों से हमारा कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। अंतिम प्रश्न, अब की बार कितने पार? 300 पार, 300 पार और बहुमत के साथ एक ईमानदार सरकार आपके बीच में फिर काम करने के लिए निश्चित रूप से आ रही है। और जनता ने मन बना लिया है, माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, किसान ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, देश के अंदर एक वातावरण बन चुका है उत्तर प्रदेश की सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।